मैं 2 दिन से फोन, हाँ मेरे को भी कहो कोई भाई, 2 दिन से फोन कर रहा था आपको। हाँ देखो मेरी बात सुन लो, आपको भी पता है कि ये क्या प्रकरण था और क्या का क्या बनाया। जो जिस किस्म का उसकी महिला को, उसके बच्चों का उत्पीड़न किया गया पुलिस के द्वारा, आप लोगों ने, आप एक बात दो, हम 100% वोट दे रहा त्यागी समाज जी भाई, भाजपा का। इसको क्या कहते हैं, जिस तरह से समाज बहन जी को वोट दे ना, इसी तरह जो है दे, लोग हमारी कोड़ी भरता है, लोग हमारे से लड़ते हैं भाजपा के, अगर हम कुछ कह भी दें। आपने जो बिना सोचो समझो जो ना काम कराया दिया एमपी साहब, ये आपको वोट नहीं दी लोगों ने। भाई साहब मैंने कब मना किया, और मैं उसके लिए थोड़ी गया था। मैं तो सुनो भाई साहब, 3 साल पहले मैं गया, इनका समझौता कराया है। 2 साल से बाद मेरे पास उस दिन वहां से कॉल आई, और कॉल भी भाई साहब उनसे नहीं आई, कॉल आई मेरी पार्टी से। नहीं सुनो एमपी साहब, हमको इस बात का दुख है, आप ना राजेंद्र अग्रवाल जो एमपी हैं, उनका कहीं से तुरंत जो है डिसीजन ले लिया, आप वहाँ चले गए सोसाइटी में, आपने उसके जो उसके बच्चे हैं वो रोए रहे, झिझा रहे, आपका ये फर्ज बना था कि मैनेज करके, भाई त्यागी में ब्राह्मणों में कौन सा फर्क है। आपने देखो, आपने आवेश में आगे काम तो कर दिया, पूरे देश और प्रदेश में आपकी इतनी छवि धूमिल होगी इस मामले से। और मैं बता रहा आपको, इस बात को बिल्कुल गौर से सुन लियो, हमारा जो युवा वर्ग है ना जी भाई साहब, हमारा जो युवा वर्ग है त्यागी समाज का, और हमारी तरफ तो ब्राह्मण भी जो ड्रेस में जनपद मुजफ्फरनगर में, आपका इसका भाजपा का इलाज भरेगा। भाई साहब मैंने तो कल चिट्ठी जारी करके कह दिया ना पक्ष अपना। नहीं आपने सुनो, आपने चिट्ठी जारी कर दी ना। आप इसको जो आपका जो वो प्रमुख सचिव है अविनाश अवस्थी, जिसको आपने फोन किया है, उसको फोन करो और इसकी धारा काट के जो 5-7 घंटे में जो बाहर निकलवा, तो नहीं हो सारे गले की हड्डी बन गया। भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ ये गैंगस्टर एक्ट लगना गलत। मैं ये भी कहता हूँ ये 6 बच्चे जो गिरफ्तार हुए ये भी गलत। मैंने कब कहा भाई साहब? नहीं तो सुनो, जब आप एमपी साहब इसको इतनी जल्दी पकड़वा सको तो आप छुड़वा नहीं सकोगे? आपका फर्ज नहीं बना था भाई अन्याय हो रहा है इसके साथ? भाई साहब मैंने सुनो, एक मिनट सुनो एमपी साहब, अजी भाई साहब मेरी बात सुनो, यानी कि संसद भवन में आतंकवादी घुस सकते हैं, उसके घर पर भी कोई मिलने नहीं जा रहा है, आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है, आपने इसको क्या आपत्ति उठाई कि भाई उसके बच्चों से यार रिश्तेदार नहीं मिल सकते? आपका ही फर्ज बनता है ये। माननीय योगी जी थोड़े देखेंगे इस प्रकरण को, आप देख रहे हैं, आपने जिस गेर लगाया को, जो गेर लगाया को आपने पकड़वाया, कार्रवाई करवाई, आप इसको तुरंत, मेरा आज आपसे ये कहना है, आज 16 तारीख हुई, आपको ये मामला थमने का नहीं, 21 तारीख में बवाल मिचेगा, चाहे कतलेआम मिट जाओ, अगर हम जो है ना, हमें कुछ भी करना पड़ो, या तो मेरे को ब्लैक चार्ज कराइयो, और नहीं तो इसको जो है आज इसकी तारीख में इसकी धारा वारा कटवाएगा और वहां से पुलिस हटवा दो। देखो भाई साहब, मैं आपके दोनों विषयों में आपके साथ हूँ। 6 बच्चे तुरंत छूटने चाहिए। दूसरी बात रही ये पड़ोसियों की लड़ाई का मामला था, इस पर मैंने तो नहीं कही गैंगस्टर एक्ट लगाओ। मैंने कहा रहा जो महिला है, आप हम किसी महिला को नहीं करते, चलो वो भी अपनी महिला है, एक पाश्चात्य संस्कृति की महिला, जो उसका व्यवहार, उसका रहन सहन और पहनावा, वो किस किस्म से हंस रहे हैं, बदतमीज कर रही है, भाई वो वहाँ उस कॉलोनी की अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी, विधायक थी, वो क्यों गई वहां से? उसका भिड़न उसका पति नहीं था, आपको नहीं पता या क्या आया? राजेंद्र अग्रवाल जो है, जो एमपी बना है, वो त्यागी वोट तो बना है, 1.5 लाख वोट हमारी वहां से है। अगर आपके दिमाग में यह है भाजपा के कि हम भाजपा के चमार हैं, दिमाग में तो निकाल लियो, भूस भर देंगे आपका। भाई साहब ये तो बात कहीं आई नहीं ना, हमने तो ब्राह्मण त्यागी समाज को कभी अलग करा ही नहीं ना। नहीं आपने तो बना दिया ना, देखो हमारे में ब्राह्मण त्यागी। देखो भाई साहब, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मेरा रोल इसमें कहाँ था बताओ? आपका दोष यह है, सुनो, आपका दोष यह है एमपी साहब, एक महिला का ऑडियो वायरल हो रहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं, आपने उनकी तरफ से कार्रवाई कराई, तो ये भी तो महिला होगी इसकी, जो श्रीकांत त्यागी है, जो श्रीकांत त्यागी है, इसकी घरवाली तो महिला होगी, क्या है यार? नहीं मैंने कहा ये 6 बच्चों को गिरफ्तार करो, वो सोसाइटी वालों ने अपने आप उनको घेर के बच्चों को गिरफ्तार कराया। मैं सोसाइटी वालों को नुको आसमान में चले जाओ, या जमीन त्यागियों की गुजरों की है, क्यों बैठे भाई तुम इसमें? यहाँ से छोड़ दो इसको। जी जी जी, अब ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। एमपी साहब सुनो, एक मिनट सुन लो नड्डा जी, और एमपी साहब मेरी थोड़ी 2 मिनट बात सुन लो। इसको आप प्रमुख सचिव से बात करो, आप योगी जी से बात करो,
आप जैसे कैसे बात करो तो 5-4 घंटे छुड़वा लो, थारे पर मामला नहीं थमने का। पहले आप तो सुनो। और यह बीजेपी इन 6 बच्चों को छुड़वाने का करते हैं और नहीं ठीक नहीं, श्रीकांत त्यागी की धारा हटवा का जितना इसका मैलिया दोस्त था, हम भी उसको गए थे, कानून अपना काम करे। भाई साहब ये धारा कोर्ट में ठहरेगी नहीं, ये हाँ? का मामला है ही नहीं, तो फिर क्यों तो क्या ठहरेगी। आप सुनो, आप MP हैं, MP साहब आपको शोभा दे रही है बात, अविनाश अवस्थी जी से आप बात करें छोटे से प्रकरण में। भाई साहब वहाँ कमिश्नर हमसे बात नहीं कर रहा था, सारा फोन नहीं तो आप सुनो, कमिश्नर के साथ आप दोनों दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसका तो कोई काम। किसे फोन करूंगा बताओ। अरे भाई सुनो, इन पे जो काम करवाएगा ये मेरा नंबर है, और आप जो है ना, चूंकि हम भी मुजफ्फरनगर से पूरे जिले के साथ मरने मारने को आ रहे हैं 21 तारीख में। आपको जो करना आप करोगे, लेकिन मेरी प्रार्थना आपसे है, इससे ब्राह्मण और त्यागी समाज की लड़ाई मत बनाओ। आप जो सरकार से इन 2 विषय दोनों नहीं, सरकार से हमारा सुनो, सरकार तो अरे भाई हम MP साहब मेरी भी तो सुन लो 2 मिनट को। हमारे लिए सरकार आप हैं, आप इन्हें सरकारी साथ भिड़ाए, आप इन्हें सारा मामला मुद्दा उठाया तो सरकार कहाँ से बीच में आएगी जी। आप बताओ। आपकी यहाँ से नोएडा की, गाजियाबाद की सरकार तो आप हैं। आप जब कमिश्नर को धमका सको, FIR दर्ज करा सको, इसको करा सको, क्या हम इसके बंधुआ मजदूर है भाजपा के, हम विरोध कर देंगे? तुम्हारी एक भी सीट अगर निकट की उत्तर प्रदेश में तो आप नुकसान करा रहे इसका भाजपा का। आप जो है ना इसको कार्रवाई कराएगा, और ये मेरा नंबर है, और इनकी धारा वाला कटवाएगा ना। दोनों विषयों पर बच्चे को छुड़वाना और ये गैंगस्टर की ये धाराएं हटना, मैं दोनों विषयों में आपके साथ हूँ। ये पड़ोसी के मामले में। हाँ तो सुनो, ऐसा कराएगा आप हमारे नंबर पे बताओ भाई साहब, इसा सॉर्ट आउट कराओ। मैं बात दिल्ली जा रहा हूँ, बात करता हूँ मैं दिल्ली से। Subscribe to One India channel and never miss an update.